भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2023 यानी FTP 2023 लॉन्च कर दी है और इसका लंबे समय से इंतजार था। 5 साल तक चलने वाली ये नीति आज से लागू हो गई है। इसमें सरकार ने वैश्विक बाजारों में पहुंच बढ़ाने के लिए साल 2030 तक निर्यात को 2 लाख करोड़ डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 77,000 करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर गया है। अब नई विदेश नीति के तहत कई बदलाव किए गए हैं जिससे व्यापार में फायदा होगा। इसके तहत प्रोत्साहन की जगह छूट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका लक्ष्य भारतीय रुपए में व्यापार को बढ़ावा देना भी है। साथ ही टारगेट पूरा नहीं करने वाले निर्यातकों को सितंबर 2023 तक का वक्त देकर राहत दी गई है। इसके अलावा MSME के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस फीस को घटाया गया है। 2 ट्रिलियन तो हम कर देंगे 2030 तक, उतना तो मेरा आत्मविश्वास पक्का है। पर मैं चाहूंगा कि आप सब भी थोड़ा और विचार करें। मैंने डिपार्टमेंट को भी कहा है कि एक मैसिव फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड आउटरीच विश्व के साथ अगले 4-5 महीने में हम मिलकर करें, जिसमें भारत से सेक्टोरली अथवा कंट्री वाइज मल्टी इंडस्ट्री कंट्री के हिसाब से या सेक्टोरली हम छोटे बड़े ग्रुप्स में बड़े पैमाने पे लोगों को मिशंस की सहायता के साथ, और सभी मिशंस इसमें एंगेज होने वाले हैं आप सबके साथ। जो इन्वेस्ट इंडिया है उसको भी हम नए रूप में, नए स्वरूप में अब पेश करने वाले हैं, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों को एक बॉडी देखेगी, क्योंकि बोथ आर क्वाइट इंटरकनेक्टेड। जब ट्रेड होगा उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कोर मैन्युफैक्चरिंग और इस साल 2022-23 में हमारा आकलन है कि 760 बिलियन से अधिक एक्सपोर्ट होने वाला है। जो फाइनल फिगर्स हैं वो SEZ, नॉन EDI पोर्ट, ये सब से कंपाइल होके जब आएगा तो हमारा आकलन है कि 760 से 765 बिलियन से अधिक तक हो सकता है एक्सपोर्ट। तो ये अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा इंडिया का? ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट। लास्ट ईयर 676 बिलियन वाज आल्सो द हाईएस्ट एवर, और इस साल का ये सबसे हाईएस्ट होगा। और जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो पहले बार 300 बिलियन क्रॉस करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स इंडियन रूपी में हो सके उसके लिए किस स्तर पर किस तरह की पहल की गई है? कितने देशों के साथ बातचीत चल रही है? देखिए, आप लोग जानते हैं RBI ने इस पर एक डिटेल नोटिफिकेशन कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकते हैं और INR ट्रेड सेटलमेंट कैसे हो सकता है उस पर ऑलरेडी लाया है। तो उसको बेस करके हम लोगों ने FTP में जो चेंजेस चाहिए उसको रिकग्नाइज करने के लिए और एक्सपोर्ट्स अगर हो रहा है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो भी चाहिए हम लोग लाए हैं। और आगे के दिन में ये कैसे स्ट्रेंथन होगा, INR एज सेटलमेंट मैकेनिज्म कैसे स्ट्रेंथन होगा, उसके लिए काम करते रहेंगे। ये 2009 से 14 के स्कीम में जो हमारे यहाँ EPCG और एडवांस लाइसेंस लिए थे और किसी कारणवश अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है फुलफिल नहीं कर पाए हैं, ये उनको अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिडीम करने के लिए ये मौका है। जहाँ पर जो ड्यूटी फोरगॉन था या जो ड्यूटी सेव्ड अमाउंट था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता था वो पहले उनके लिए बहुत हेवी हो जाता था, जिसके वजह से वो लोग आगे नहीं आते थे उसको रिपे करने के लिए। उसको हम लोग 100% में कैप किए हैं इंटरेस्ट बर्डन को, और उसमें भी जो एडिशनल स्पेशल ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी दिए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये उनके लिए एक इंसेंटिव के हिसाब से काम करेगा टू रिपे दैट अमाउंट और फिर से एक्सपोर्ट प्रोसेस शुरू करने के लिए। दूसरा है जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं, चाहे रेमिशन हो चाहे जो भी हो, वो सारे आज के डेट में ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट प्लेयर्स को नहीं अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम लोग जो IT एक्सचेंज सिस्टम है, ECCS का हो या पोस्टल का हो, उसको इंटीग्रेट करके आइसगेट सिस्टम के साथ वो कैसा एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेगा उसके लिए पहल कर रहे हैं। तीसरा है एक्सपोर्ट ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स का डेफिनेशन लाके वहाँ पर कैसे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रिटर्न पॉलिसी उसका फैसिलिटेशन किया जाए, उसके लिए गाइडलाइन ला रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध
और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के धीमा पड़ने के बावजूद मौजूदा वित्तीय साल में भारत का एक्सपोर्ट अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जारी करते हुए कहा, इस साल एक्सपोर्ट बढ़कर 770 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है। हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं, तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आजादी के अमृत महोत्सव के साथ। फिर देखते देखते जब फरवरी आया तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे। और आप सबके अथक प्रयासों से और भगवान के आशीर्वाद से मुझे लगता है हम उसको भी अब थोड़ा पार ही कर देंगे और शायद 65 या 70 तक जाने की भी संभावना आंकड़ों से दिखती है। शुक्रवार को जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में वाणिज्य मंत्रालय ने 2030 तक $2 ट्रिलियन तक एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने के लिए कई नए उपायों का ऐलान किया। अब सरकार का ध्यान रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने और रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा देने पर है। आरबीआई ने इस पे एक डिटेल नोटिफिकेशन कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकते हैं और आईएनआर ट्रेड सेटलमेंट कैसे हो सकता है उस पर ऑलरेडी लाया है। तो उसको बेस करके हम लोगों ने एफटीपी में जो चेंजेस चाहिए उसको रिकग्नाइज करने के लिए और एक्सपोर्ट्स अगर हो रहा है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो भी चाहिए हम लोग लाए हैं। अभी 18 देशों के बैंक्स ने स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट खोले हैं, करीब 30 वॉस्त्रो अकाउंट खोले गए हैं और आगे जाके मुझे लगता है कि इस एरिया में इंटरेस्ट और भी रहेगी और आईएनआर को एक इंटरनेशनल ग्लोबल करेंसी करने में मदद करेगी। साथ ही ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने और छोटे लघु उद्योग सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुरियर सेवा के माध्यम से प्रति कंसाइनमेंट निर्यात की मूल्य सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। कोरियर से जब एक्सपोर्ट करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आर्टिजन्स, उनको वो बेनिफिट नहीं मिलते जो कि एमएसएमईज को जब जनरली एक्सपोर्ट करते हैं तो मिलते हैं, यानी कि उनको ड्यूटी का ड्रॉबैक नहीं मिलता। इस बार की पॉलिसी में कोरियर की जो एक्सपोर्ट है और जो जनरल एक्सपोर्ट है उसको एट पार कर दिया गया है कि जो बेनिफिट बाकी एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट अब ई कॉमर्स को भी मिलेंगे। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो डाक से एक्सपोर्ट करते थे अब ये सुविधा धीरे धीरे पूरे देश भर के डाकघरों को मिलेगी। पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा ही जो डाकघर थे वो निर्यात के लिए कोरियर एक्सपोर्ट कर सकते थे। इसके अलावा टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की लिस्ट में फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी को भी शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियों के बावजूद इस साल एक्सपोर्ट बढ़कर रिकॉर्ड 765 से 770 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और वाणिज्य मंत्रालय ने एक्सपोर्ट को और बढ़ाकर 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का एक नया टारगेट फिक्स किया है। अब भारत सरकार के सामने अगली चुनौती फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में जो नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं उन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू करने की होगी। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।